Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल औकात टीवी देख रहे हैं। मैं अब्दुल जब्बार अंसारी हूँ। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता रोज़ इमरान ख़ान ने 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को जलसा आम से ख़िताब किया, जिसमें मुल्क भर से लोग आए हुए थे, जिसमें सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से और लाहौर तो है ही पंजाब में, तो पंजाब से लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है ना वहाँ आई हुई थी। तो इमरान ख़ान ने बड़ी ख़ूबसूरत बातें की। उन्होंने कहा कि ग़ुलामी इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म कर देती है, एहसास कमतरी पैदा करती है। तो जब आप ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हैं और उस ग़ुलामी से आप निकलने का सोचते ही नहीं, तो आप कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। इमरान ख़ान ने कौम को ये शऊर देने की कोशिश की कि वो ग़ुलामी से निकलें। तो जब हुक्मरान एक ग़ुलामी से निकलने की बात करेगा तो अवाम में भी आज़ादी की एक सोच आएगी, एक आज़ादी का जज्बा उसमें पैदा होगा। एक बड़ी दिलचस्प सी बात है कि उन्होंने कहा कि लाहौर के लोगों, तो वहाँ पे सिंध से भी आए हुए थे लोग, बलूचिस्तान से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी, और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर। तो बाकी सोच रहे होंगे शायद हमें इमरान ख़ान ने याद नहीं रखा। तो वो एक ऐसे ही क्या कहते हैं ज़मीन नमून से बात निकल गई। पूरे मुल्क से वहाँ लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा कि ज़हन की आज़ादी ज़रूरी है। जी, जब आप किसी मैदान में हैं, किसी भी आप मैदान में हैं, तो आप ज़हन में एक निकलने का जब कोई सोचते हैं, आज़ादी की फ़िक्र रखते हैं, आज़ादी के बारे में सोचते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आज़ादी की राहें भी बना देता है, पैदा कर देता है। लेकिन आपकी आज़ादी की सोच ज़रूरी है। बड़ी ख़ूबसूरत बात की कि खौफ की ग़ुलामी सबसे खौफनाक ग़ुलामी है। 3 किस्म के जो है ना वो ग़ुलामी की चीज़ें होती हैं, 3 किस्म की। इमरान ख़ान ने बताया कि 3 किस्म के खौफ होते हैं। एक होता है मौत का खौफ, और एक होता है नाकामी का खौफ, एक होता है कारोबार का खौफ, कि अगर मैंने आज़ादी की बात की तो मुझे मार ना दें, अगर मैंने आज़ादी की बात की, आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की, तो मैं कहीं नाकाम ना हो जाऊं। तो हमेशा कामयाबी के जज्बे से जो है ना वो आप काम करें। फिर कारोबार, कि मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा। भाई, अल्लाह ताला को कुरान मजीद में फ़रमाता है, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़लील कर देता है। और जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देना चाहे, सारा जहान इकट्ठा हो जाए, उसको ज़लील नहीं कर सकता। और जिसको अल्लाह ज़लील करना चाहे, सारा जहान इकट्ठा होके आ जाए, उसको इज़्ज़त नहीं दे सकता। तो जो कारोबार का खौफ है, उस बारे में तो अल्लाह ताला कहता है ना कि व इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि जब तुम किसी काम का इरादा कर लो तो अल्लाह पर तवक्कल करो। अल्लाह तवक्कल करने वालों से प्यार करता है। तो राज़िक तो अल्लाह ताला की ज़ात है। वो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है, जिसका मफ़हूम है कि मैं जिसका चाहता हूँ रिज़्क़ फ़राख कर देता हूँ, जिसका चाहता हूँ कम कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला इंसान को दोनों तरह से आज़माता है, रिज़्क़ की फरावानी करके भी और रिज़्क़ की तंगी करके भी। तो इंसान को हमेशा इंसाफ की बात, हक़ की बात करनी चाहिए। तो उसमें ये कभी भी नहीं करना चाहिए कि ये हमारा रिश्तेदार है, इसकी हम साइड लें। इंसाफ के मामले में ख़ुसूसन कोई पंचायत होती है तो उसमें हक़ की बात की जाए, कि जब आप आखिरत में भी हिसाब देंगे, अच्छा हक़ की बात करेंगे, तो आपकी दुनिया में भी इज़्ज़त है, आखिरत में भी इज़्ज़त है। इमरान ख़ान ने कहा कि मेरे घटिया मुखालिफ
26 साल से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किताबें छपवाते हैं, कभी किसी और तरीके से किरदार कुशी करते हैं, लोगों को ख़रीदते हैं, फिर वो लोग जो है ना वो इसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। तो ये भी तरीक़ाकार ठीक नहीं है, ब्लैकमेलिंग का एक तरीक़ाकार है। हाँ, आप अपने किरदार से किसी को शिकस्त दें तो फिर उस जीत का भी मज़ा है। आप अगर चाहते हैं कि किसी को आप मनफी प्रोपेगेंडा करके ज़लील कर लेंगे तो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़लील करे। तो आप इंसाफ की बात करते हुए कभी खौफज़दा ना हो, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों से मौत का खौफ ख़त्म किया। तो देखें, जहाँ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आए वो बिगड़ी हुई कौम होती थी, फिर दुनिया ने देखा कि वही बिगड़े हुए लोग दुनिया के इमाम बने और उन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी की। इमरान खान ने ये बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं एंटी अमेरिका नहीं हूँ, मैं अमेरिका की ग़ुलामी में नहीं जाना चाहता और पूरी कौम को भी अमेरिका की ग़ुलामी से निकालना चाहता हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है। जब तक आप ग़ुलामी से नहीं निकलेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। देखें, अल्लाह ताला ने हमारे देश वतन अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। देखिए, यहाँ सरसब्ज़ पहाड़ हैं, खुश्क पहाड़ हैं, मैदान है, खूबसूरत जगह हैं, सैर व सेहत के लिए आप जा सकते हैं, मादनियात हैं, तेल, हमारे यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत के 500 से ज़ायद कुएँ हैं। अगर उनको हम इस्तेमाल में लें तो वो हमारी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन बात वही ग़ुलामी की, उन पे काम जो है ना वो गैर मुल्की कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके साथ मुआहदा किया हुआ है। तो ये ऐसा नहीं कि अपने बंदे लगा के वहाँ काम करके, बड़ा बड़ा टैलेंट पाकिस्तान में पड़ा है तो उनको यूटिलाइज़ करें और अपने इस्तेमाल में लाएँ, ताकि जिस तरह ईरान तेल की दौलत से माला माल है, रूस है, इस तरह हम भी हमारे मुल्क में भी तेल के कुएँ मौजूद हैं, तेल की नहरें गुज़रती हैं। तो अगर हम उनको तलाश करें, वहाँ से निकालें, तो ये हम इस जो है ना परेशानी से, तेल की परेशानी से भी हम बच सकते हैं। इमरान खान ने बताया कि मैं हकीकी आज़ादी का रोड मैप आपको देने आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मगरिब की नफ्सियात को जानता हूँ। अगर आप उनकी चमचागिरी करेंगे तो वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, ज़ाहिरी बात है। तो उसको भी पता है कि ये मेरी चमचागिरी कर रहा है, मेरी खुशामद कर रहा है, तो वो इतने बेवकूफ़ नहीं, वो समझ। तो खुशामदी की कभी इज़्ज़त नहीं होती, चमचागिर की कभी इज़्ज़त नहीं होती। बज़ाहिर तो उसको वक्ती तौर पे शायद लगता हो कि मैं कामयाब हुआ, लेकिन हकीकत में वो नाकाम होता है। इमरान खान ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब होकर कहा कि मैं तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। बहुत अच्छी बात है। तो हम आज़ाद ही इसीलिए हुए थे कि हम आज़ादी से अपने क़वानीन बनाएं, अपनी पॉलिसियां बनाएं और आज़ादी से रहें। तो पाकिस्तान बज़ाहिर तो आज़ाद हो गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो उस वक्त अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, उनके चमचागिरे थे, अक्सरियत उनकी जो है वो आज भी इक़्तिदार में आपको नज़र आएगी। तो आज भी ये उसी तरह उनके ग़ुलाम हैं, उनकी ग़ुलामी से इनका ज़हन अभी तक नहीं निकला। तो इस ग़ुलामी की सोच को ख़त्म करना होगा। इमरान खान ने कहा कि मैं 26 साल से गंदे लोगों से मत्था लगा रखा है। इमरान खान साहब माशाल्लाह आपको पता है कि वो गंदे लोग हैं, वो जो ही मुश्किल वक्त आता है वो यहाँ से भाग जाते हैं। तो उनसे आप मत्था ना लगाएं, क्योंकि कुरान पाक में भी इरशाद होता है जिसका मफ़हूम है कि जाहिलों से ना उलझो, उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहो और गुज़र जाओ। उन्होंने बयान वहाँ मुख्तलिफ़ जो इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको कहा जा रहा है, उनके हुक्मरानों के बयानात चलाए वहाँ पे। बड़े अफसोस के साथ मतलब कहना पड़ता है कि मरियम नवाज़ के जलसे में ये नारा लगाया गया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। नवाज़ शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर कहा कि उसने हमारी हुकूमत गिराई है। इसी तरह
फजलुर रहमान का उन्होंने वो क्लिप चला कर दिखाया कि जिसमें उन्होंने बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। और ख्वाजा आसिफ क्या भी उन्होंने वो क्लिप चलवाया कि जिसमें वो उन्होंने कहा कि वो वेंटिलेटर पर हैं। तो भाई इस वेंटिलेटर पर किसने पहुंचाया? 30 साल तो आप दोनों इक़्तिदार में रहे और आप लोगों ने अपनी तिजोरियां भरी, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर आप लोग मुखलिस हैं अपने मुल्क से तो अपनी दौलत बाहर क्यों रखती हैं? अपने मुल्क में रखें, यहाँ लोगों का रोज़गार बने, कारखाने बनाएं, रोज़गार के मौके पैदा करें और अपने असासे शो करें। हाँ, इमरान खान ने वो भी क्लिप चलाया कि जिसमें ये गलत बयानी कर रहे थे कि एक भाई कहता है कि हमारी जायदाद लंदन में नहीं है, दूसरा भाई कहता है मरियम नवाज़ का बयान चलाया गया, उसने कहा कि मेरी तो कोई यहाँ पे जायदाद ही नहीं है। तो उसका भाई कह रहा है कि जो लंदन में हमारे फ्लैट हैं वो उसकी निगरानी, उसके तमाम जो है ना मामलात मरियम नवाज़ के हाथ में है। तो अब ये देखें, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वो सब जो है ना लोगों को बताया गया कि ये इन लोगों का किरदार कैसा है। इमरान खान ने ये कहा कि हमारे जो इम्पोर्टेड सरकार, जो हमारे इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं, ये अमेरिका के आगे लेटे हुए हैं। भाई अमेरिका एक मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुल्क है, तो बराबरी की बुनियाद पे बात करनी चाहिए, आगे लेटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान ने कहा कि हमारी हकीकी आज़ादी की जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि आम इंतखाबात के इनाकाद का ऐलान नहीं किया जाता। तो अब इनको भी पता है कि अब इंतखाबात में जाते हैं तो बस अब कुछ नहीं हमारे पल्ले रहना। तो लेकिन ये तो होगा, इंतखाबात तो होंगे। बिल्ली के सामने कबूतर कब तक आंखें बंद करेगा? बिल्ली ने उसको छोड़ना तो नहीं। तो अब आवाम इसका फ़ैसला करेंगे और अपने इमरान खान जिसने आज़ादी की बात की है उसको उसे दोबारा इक़्तिदार में लाएंगे। इमरान खान ने एक और बात भी बताई अपने जलसे में कि जो हमारे चूहे हुक्मरान हैं, ये उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत के हुक्मरानों को चूहे कह दिया है, हालांकि उनका इंतखाबी निशान तो शेर है। और शेर जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बुज़दिल किस्म का दरिंदा है जो अपने से कमज़ोर जानवर पे हमला आवर होता है और जब लगड़ भगड़ उसके सामने आता है तो उससे डर के वो भाग जाता है, क्योंकि पता है उसने उसका मुकाबला करना है। तो इमरान खान वो अपने आप को तो शेर कहते हैं, आपने उनको चूहा कह दिया, मर्ज़ी है आपकी भाई। इमरान खान ने टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ख़वातीन और ख़ुसूसन नौजवान जो है ना उसमें वो शामिल होंगे और वो घर घर दर दर जाकर लोगों में शऊर पैदा करेंगे, उनको बताएंगे कि हकीकी आज़ादी के लिए उन्होंने क्या करना है। आखिर में उन्होंने कहा कि जब आपका एक कप्तान खौफज़दा नहीं है तो आपको खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यही वो चाहते हैं कि उसकी कौम से एहसास कमतरी निकल जाए, खौफ निकल जाए और वो एक कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्क के बाशिंदे शहरी बनकर रहें। ख़वातीन व हज़रात, इस मौका पर इमरान खान से पहले परवेज़ इलाही ने भी वहाँ जलसे से ख़िताब किया और उन्होंने ख़ुसूसन टारगेट किया राना सनाउल्लाह जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनको मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि आपने जो एक हामला खातून पे फायरिंग की थी उसमें अब आपको जो है ना वो फांसी की सज़ा होगी। तो अब देखते हैं, क्योंकि मामला तो अब अदालत में चलेगा, परवेज़ इलाही तो उसको फांसी नहीं दे सकते, तो ये मामला अदालत में चलेगा, अदालत उसका फ़ैसला करेगी, जो अदालत फ़ैसला करेगी उस पर फिर अमल दरामद होगा। उन्होंने ये भी बताया कि शरीफ जो हैं, मतलब शरीफ ख़ानदान, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, यानी कि शरीफ बिरादरान, वो भी नहीं बच सकेंगे। तो एक किस्म का उन्होंने परवेज़ इलाही ने, जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने एक ऐलान जंग समझे कर दिया है, जो कि बहुत खौफनाक है। अब देखें आगे आगे देखिए होता है क्या। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कौम को सर उठाकर चलने का तरीका बताया। उन्होंने महंगाई के हवाले से भी कहा कि महंगाई ख़त्म करने का फार्मूला भी उनके पास है,
जनाब वो फार्मूला जल्द अज़ जल्द आप कौम के सामने लाएं ताकि कौम को रिलीफ़ मिल सके और लोगों में जो परेशानी की कैफियत है वो उसका जल्द ख़ात्मा हो। उन्होंने हस्पतालों में एमरजेंसी के हवाले से कि जो एमरजेंसी में मरीज़ जाते हैं उनको दवाई जो है वो हुकूमत की तरफ से दी जाएगी। और ये भी उन्होंने बताया कि जो एमरजेंसी में डॉक्टर 1 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा होगा उसको 2.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलेगी। बड़ी खुशखबरी है जी डॉक्टरों के लिए भी और आवाम के लिए भी। परवेज़ इलाही ने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि तमाम इदारों में कुरान की तालीम लाजमी होगी। बहुत अच्छी बात है जी, होनी चाहिए, क्योंकि कुरान ही हमारे लिए मशाल राह है। कुरान हर आदमी के लिए जो है ना एक राह दिखाता है, एक तयन करता है, जिसमें बताया जाता है कि आप कामयाबी के लिए आपको क्या करना है। ये काम करेंगे तो कामयाब होंगे, ये करेंगे तो नाकाम होंगे। क्योंकि किसी भी दीन के और किसी भी मुल्क के जो कवानीन होते हैं वो इंसानियत की फलाह उनके गिर्द घूमती है। तो वो चाहते हैं, इस्लाम भी चाहता है, कोई भी दीन जो है मज़हब है वो इंसानियत की फलाह चाहता है। मुल्क भी के जो कवानीन होते हैं वो भी इंसानियत की फलाह चाहते हैं। तो अच्छी बात है, इसका जल्द अज़ जल्द इतलाक़ होना चाहिए। परवेज़ इलाही ने यह कहा कि मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को ख़त्म करके दम लूँगा। अब लगता है परवेज़ इलाही काफ़ी माशाल्लाह उनमें एनर्जी आ गई है, तो वो जो है ना बड़ा काम करने का जज्बा रखते हैं। अल्लाह ताला उनको उनके नेक मकासद में कामयाब करे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। उन्होंने एक और बात भी बताई कि काफ लीग और फ़ौज को आपस में लड़ाने की साजिशें की जा रही हैं। तो परवेज़ इलाही साहब, ये जब आपको मालूम ही हो गया कि साजिशें की जा रही हैं तो आप उन साजिशों को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी नासिर हो। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।